और अब मैं स्टार्ट करने वाला है कि चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम होगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ना काफ़ी सारे बॉन्ड पढ़ने पड़ते हैं ना, लेकिन मैं तुम्हें वह टॉपिक पढ़ाऊँगा जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सटीक होंगे ना। तो सबसे पहला टॉपिक ही स्टार्ट करूँगा मैं, विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी होगी यहाँ पे वी, जो विस्पर थ्योरी होगी ना, विस्पर, जो विस्पर थ्योरी होगी ना। अब विस्पर थ्योरी का ना कुछ पॉइंट है ना, उन पॉइंटों को समझाने के लिए मैं यूज करूँगा यहाँ पे इस पेन कॉपी का, तभी यूज कर रहा मैं। पहली बात तो कि वो जो दिया था ये तो सिग विग एंड पोवेना 1940 में। फिर इसको सिंप्लीफाइड किया गया, रिफाइंडिंग की गई इसकी, तो ये ज़्यादा इसमें ज़्यादा पूछता नहीं कुछ। तो इसका जो मेन पॉइंट होगा, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि ज्योमेट्री और उसकी जो शेप, ज्योमेट्री और शेप ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होगा वो डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर डिपेंड करेगी उसकी ज्योमेट्री और उसकी शेप, चाहे वह बॉन्ड बना रखे हो उसने या फिर नॉन बॉन्डेड, यानी कोई बॉन्ड नहीं बना रखा हो। ठीक है ना। अब और वो भी किसके अराउंड द एटम, उस एटम के अराउंड। समझ गया ना। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो पेयर होंगे, बॉन्डेड हो चाहे फिर नॉन बॉन्डेड हो, वे आपस में क्या होंगे? रिपल टू द ईच अदर, एक दूसरे को ना रिपल करेंगे। समझ गए ना। तो वे एक दूसरे क्या करेंगे? रिपल। ये फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो कि ये H2O, ये हो गया हमारा H2O। ठीक, इस पर देखिए ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये। फिर उसके बाद है कि लोन पेयर भी इस पर है ना। तो पहला पॉइंट यही था कि उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो उसकी शेप होगी ना, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना, चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, वही डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। यानी इसकी जो शेप होगी, चाहे उसकी जो शेप होगी या फिर उसकी जो ज्योमेट्री होगी, वो डिपेंड किस पर करेगी। तो ये जो जिन्होंने बॉन्डेड बनाया इलेक्ट्रॉन वो और ये बॉन्डेड वाले सारे सब डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। और ये एटम भी डिसाइड कर देंगे। समझ गए ना। दूसरा बात यह होगी कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे रिपल करेंगे एक दूसरे को, जो वैलेंस रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान ली कि ये है, ये दो, ये पेयर है ना दो, तो ये दो पेयर क्या कर रहे हैं? क्योंकि भाई इसके 6 होते हैं ना, तो 6 में 2 तो यहाँ चले गए, एक इधर भाग गया एक इधर भाग गया, तो 2 तो बच गए ना। तो 2 तो 4, 2 6 पूरे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये दो आपस में नहीं, ये रिपल्सन करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को ऐसा करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वी शेप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? यहाँ पर इस तरीके से। तो इसकी जो ये इस तरीके से बन जाता है, वी शेप बनती है इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना। ठीक। और बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से क्या होगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट यही है इसके केमिकल बॉन्डिंग का, रिपल्सन करेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ईच इलेक्ट्रॉन पेयर होगा अरेंज द अराउंड द सेंटर एटम। भाई इस सेंट्रल जो एटम है ना, ये इसके अराउंड रहेगा वो। ठीक। इन सच वे एज टू बी द इमेजिंग रिपल्सिव बिटवीन एंड दस बी द मैक्सिमम बिट। भाई एक दूसरे इसके चारों तरफ रहेगा, सीधी सीधी सी बात यहाँ के नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मल्टीपल बॉन्ड, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे ना, सपोर्ट टू बी द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड जे सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। एक हो, दो हो, तीन हो, इनको आपको कैसा कंसिडर करना? सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह देखना है इसको। समझ गया ना। भाई चाहे छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी, फिर चाहे उससे बड़ा आदमी हो, उसको क्या कंसिडर करना है कि वो इंसान है बस। इस तरीके से उसको एक, और इसी को बोलते हैं सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर बोल देते हैं उसको। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एज द बॉन्ड एंगल, देखो विस्पर थ्योरी से हम उसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं,
उसकी शेप देख सकते हैं, ज्योमेट्री किसी शेप कैसी, उसका बॉन्ड एंगल देख सकते हैं, उसमें रिपल्सन कितना हो रहा है वो देख सकते हैं। तो बहुत चीज़ें देखी जा सकती है उससे, है ना। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो यही कहता है कि एज द बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल बढ़ रहा तो रिपल्सन क्या हो रहा होगा, कम। जैसे कि इसका 90 डिग्री एंगल है तो इसमें रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। बॉन्ड एंगल क्या है इसका 90 है। अब बॉन्ड एंगल बढ़ गया 120 डिग्री हो गया तो इसमें रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम। 180 होगा तब रिपल्सन होने का ही नहीं। तो बॉन्ड एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है ना तो रिपल्सन वैसे वैसे क्या हो रहा, कम हो रहा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो फिफ्थ पॉइंट खत्म हो गया इसका। सिक्स पॉइंट ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर, अगर उसके ऊपर, अगर उस जो भी सेंटर एटम है ना उसके अगर ऊपर क्या है, लोन पेयर है, तो जो उसकी जो ओरिजिनल जो शेप होगी, जो उसकी ओरिजिनल जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ठीक है ना। वो ऐसी नहीं रहने की, वैसी नहीं बनी रहने की, वो चेंज हो जाएगी। फिर 7 पॉइंट ये कहता है कि इन मोलिकुलर हैविंग रेजोनेंस विस्पर थ्योरी एप्लीकेबल एनी स्ट्रक्चर, अगर कोई मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसमें जो रेजोनेंस होती है वो अप्लीकेबल रहती है किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर। और वो कैसे होती है वो देखो यहाँ पर 8 पॉइंट क्या कहता है भाई। 8 पॉइंट ये कहता है कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिपल्सन, अलग अलग टाइप के रिपल्सन होते हैं। हमने देख, अगर लोन पेयर है तो उसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। अगर लोन पेयर है यानी सिंगल लोन पेयर ही बस केवल बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उसमें कम होगा। फिर लोन पेयर देख, बॉन्ड पेयर प्लस ओड इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड है तो उसमें कम होगा। फिर बॉन्ड पेयर सबसे ज़्यादा कम ही रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा किसमें होता है, जिसमें लोन पेयर बहुत सारे हैं। जिसमें लोन पेयर सिंगल ही है तो उसमें रिपल्सन बहुत ही उसमें कम होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और ओड इलेक्ट्रॉन उसमें कम होगा, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। फिर 9th पॉइंट क्या कहता है, विस्पर थ्योरी डिटरमाइन शेप ऑफ मोलिक्यूल्स, उसकी शेप कैसी है वो भी डिफाइन, मतलब कि विस्पर थ्योरी से हम पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ज्योमेट्री शेप ऑफ मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द विस्पर थ्योरी। देखो मैंने एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक भी बना रखी है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। इससे एकदम इजी तरीके से याद हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा हम लॉन्ग देख लेते हैं एक बार मोटा मोटा सा करके। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखो ये शॉर्ट तरीके से पता चल जाएगा एकदम। थोड़ा सा मैं पहला फटाफट बता देता हूँ इनको तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर जैसे कि देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ये तो टोटल है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, फिर यहाँ क्या है लोन पेयर है। यानी अगर टोटल बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 2 हो रहे हैं, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है, उसमें कितने क्या है उसमें लोन पेयर नहीं है। यानी फॉर्मूला क्या बनना है, AB2 वाला, सेंटर एटम को छोड़ कर होती है बात यह। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर बनने हैं, इसमें क्या बनने हैं 2 बॉन्ड पेयर बनने हैं, एक बॉन्ड ये रहा एक ये रहा, बॉन्ड पेयर बनने ना। तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, उसका लीनियर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, 180 डिग्री होगा उसका, ठीक। अब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 3, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना आ रहा है 3, यानी इसको बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं 3 हो रहे हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। जैसे कि यो सेंटर एटम एक ये रहा ए बी हो रहा है, ये बी हो रहा है, इसमें कितने हो गए यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना। तो ये हो गया AB3 का। तो उस कंडीशन में होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी 120 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा, यहाँ भी 120 होगा। अगर 4 बनने हैं उसमें तो चारों बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है चारों के चारों। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है तो AB4 का फॉर्मूला बनना। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं हम टेट्राहेड्रल, 109.5 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल होगा स्ट्रक्चर, ठीक। उसके बाद देखो ये 3 था ना, इसमें बॉन्ड बॉन्ड पेयर दिखा दे मैंने। अब क्या होगा, बॉन्ड पेयर हो गए 2 और एक होगा उसके अंदर लोन पेयर। सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं यहाँ से, तो सेंट्रल AB2 का फॉर्मूला बनाएगा, लेकिन उस पर क्या होगा, एक लोन पेयर आ गया। तो उस कंडीशन में उसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं बेंट शेप बोल देते हैं, फिर एंगुलर या फिर वी शेप्ड उसको हम बोल देते हैं, है ना, ठीक है ना। अब ये 4 था, उसमें क्या आ गया था, चारों पहले बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर कुछ नहीं था।
अब हम लोन पेयर को यहाँ से अब देखेंगे, लोन पेयर हम यहाँ से, उसमें एक लोन पेयर भी आ सकता है, उसके अंदर दो लोन पेयर भी आ सकते हैं। जब एक लोन पेयर होगा तो उसको हम पिरामिडल शेप बोल देंगे। अगर उसके अंदर दो लोन पेयर आएगा तो उसको हम वेंट या फिर वी शेप ही बोल देंगे। स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। फिर 5 बॉन्ड पेयर है, इसमें 5 ही बॉन्ड पेयर है। फॉर्मूला ये होगा, तो उस कंडीशन में हम स्ट्रक्चर का कुछ इस तरीके से होगा। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और 120 का एंगल होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना, इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद 5 थे ना, तो 5 में हम क्या कर सकते हैं, लोन भाई इसमें इक्का लोन पेयर देखते हैं बढ़ा के, और क्या। अब बॉन्ड पेयर तो 4 हो गया, एक लोन पेयर बढ़ा दिया, तो क्वेश्चन कैसा आएगा भाई, शेप बनेगी इस तरीके से, ठीक। उसमें 89 डिग्री का भी हो सकता है, 117 डिग्री का भी हो सकता है। उस फॉर्म को बोलते हैं सी सो फॉर्म। ये क्वेश्चन ये जो मैं लिख रखे हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल ये न्यूमेरिकल में मिलेगा तो रहेगा डायरेक्ट एकदम। देख लेना कि ए फॉर्मूला क्या बनना, AB4 का फॉर्मूला बनना, यानी 5 5 5 मतलब कि एटम आ रहे हैं उसमें, चार तो बॉन्ड बना रहे, एक उस पर लोन पेयर है, ठीक है ना। तो देख स्ट्रक्चर ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। तो 1 2 3 4 सी सो फॉर्म होगी इसमें। इसका एग्जाम्पल यहाँ है, एस एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बाद में देख लेंगे ना। फिर उसके बाद 4 है, यानी 5 था, उसमें 3 तो बॉन्ड पेयर बनेंगे, 2 लोन पेयर हो गए, यानी पहले एक लोन पेयर था, फिर 2 लोन पेयर आएंगे, फिर 3 लोन पेयर आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से ही याद रखना है ना। फिर AB3 फॉर्म होगी, ये इस तरीके से बनेगा, टी शेप बोल देते हैं, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन होता है टी शेप वाले पर। टी शेप है ना, 5 है, 3 लोन पेयर आ गए इसमें, फिर इस तरीके से उसकी शेप होगी, उसे लीनियर शेप बोल देंगे, है ना। फिर 6, ये लीनियर शेप वाला क्वेश्चन बहुत आते हैं वाला, है ना, अगर देखना बहुत सारे मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर 6 वाला है, उसमें 6 बॉन्ड पेयर ही है, तो AB6 वाली फॉर्म होगी। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल 90 डिग्री का एंगल होगा। भाई लीनियर में तो 180 डिग्री का एंगल होता है ना इसमें, ठीक। उसके बाद अब एक बॉन्ड पे भाई, एक लोन पेयर आ गया, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस होगा, इसकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। उसके बाद 6 4 होगा, 2 लोन पेयर आ गया इसमें, तो स्क्वायर प्लेनर हो गया शेप, स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। फिर 7 होगा, 7 बॉन्ड पेयर ही होंगे, तो उसमें होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इसमें 90 डिग्री भी हो सकता है, 72 डिग्री होगा और 180 डिग्री, तीनों एंगल मिल जाएंगे। फिर इसमें 6 1 एक लोन पेयर आ गया, तो उसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास है, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, देखो शॉर्ट ट्रिक में हमने बहुत छोटा लिख रखा है ना। छोटा है क्या, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 का मतलब क्या है कि ये 1 और 2 ही होंगे, तो 3 होगा ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, AB3 फॉर्मूला बनेगा, AB3 का फॉर्मूला बनेगा। तो AB3 का जब फॉर्मूला बन गया, तो उसमें शेप बनेगी उसकी ट्राइगोनल, ठीक है ना। तो क्या बन रही है उसमें शेप, कैसी बन रही है उसमें, ट्राइगोनल बन रही, ठीक। अब उसमें ना 2 शेप मिल सकती है, तो 2 शेप कैसी मिलेगी, एक इसमें एक तो ट्राइगोनल तो थी उसमें मिल जाएगी, है ना। अगर उसमें एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर कितना आ गया उसमें 1, तो उसमें वी शेप भी मिल सकती है उसकी, है ना। क्या मिल सकती है उसमें, वी शेप भी मिल सकती है। ये यहाँ पे लिख रखा है कि 1LP 2LP 3LP, इस तरीके से लिख रखे हैं मैंने, है ना, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बढ़ गया, sp3 हो गया, तो ये होगा फॉर्मूला किसका बन जाएगा भाई, हमारे कितने हो गए, 4 का बनेगा फॉर्मूला, AB4 वाला फॉर्मूला। तो हमें पता है कि जब उस पर कोई वो सिंपल है, यानी 4 उसमें मतलब 3 तो उसमें बॉन्ड पेयर ही हो रहे हैं, और लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो 105 डिग्री का एंगल होगा उसमें, तो टेट्राहेड्रल होगा, शुरू में तो टेट्राहेड्रल होगा, TH टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्रा और हेड्रल, ठीक। अगर एक लोन पेयर आएगा उसमें PY लिख रखे हैं मैंने, तो पिरामिडल शेप होगी, एक आ गया तो लोन पेयर। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो वी शेप्ड होगी, ठीक है। फिर sp3d एक डी बढ़ गया बस, है ना। तो अगर कुछ नहीं है, मतलब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं है, मैंने दिखा दिया, है ना, तो उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल उसकी शेप होगी, ठीक है ना। अगर एक लोन पेयर आया होता STL से याद रखना, STL
एस अगर एक लोन पेयर आया तो सी सो फॉर्म होगी, 2 लोन पेयर आएगा उसमें तो एस सेप ने टी सेप्ड हो जाएगी, है ना। सी तो सी सो मतलब कि सी सो फॉर्म मतलब कि उसकी सेफ होगी, और 2 लोन पेयर आएगा तो टी सेफ होगी, और 3 लोन पेयर आएगा तो उसमें एल एल का मतलब लीनियर होगी, ठीक है ना। तो ये sp3d वाले हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। फिर उसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ऑक्टाहेड्रल, उसको ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं, या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं उसका, है ना। एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया तो उसे क्या बोल देंगे हम, एक लोन पेयर आ गया तो उसको बोल देंगे हम पिरामिडल सेव, स्क्वायर पिरामिडल, ऐसा शुरू में स्क्वायर पिरामिडल होगा, एक लोन पेयर होगा तो 2 लोन पेयर होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक। sp3d3, sp3 और db3 है तो सिंपल सी क्या ये होगा pb जो होगा ना, ये वाला हो गया फॉर्म। इसमें कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, तो जो 7वां फॉर्म है ये आ रही है यहाँ पर, तो 7वें में क्या होगा ना, पेंटा जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसका नाम एक हो रहा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक। एक तो यह होगी सिंपल सी होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल PBP, और एक लोन पेयर आएगा तो क्या होगा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होगी। तो ये एक छोटा सा बहुत छोटा सा वो था, इसमें एक तो STL है, फिर यहाँ पर बाई पिरामिडल, या फिर इस तरीके से ये फॉर्म है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब हम इसको हम ना देखो यहाँ पर ना एक क्वेश्चन है, देखो नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जो बॉन्ड पेयर है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड द सेंटर एटम, LP का मतलब यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम चारों तरफ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन सराउंडिंग एटम है तो ग्रुप नंबर 17 ये फॉर्म सेंट्रल एटम रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 बॉन्ड, यानी अगर हाइड्रोजन उसके चारों तरफ है उस एटम के, तो उसमें से ना वो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छीन लगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छीन लिया उसने। देखो नाइट्रोजन था NH4 था, हमें पता है कि नाइट्रोजन कितना, उसके बाद भाई 3 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं उसमें, 4। लोन पेयर है उसमें कुछ नहीं है क्योंकि उसमें प्लस है पहले ही, तो उसमें बॉन्ड पेयर नहीं है भाई। वैलेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, तो एक उसमें से चला गया तो कितने बचे, 4 ही तो बचे लोन पेयर, लोन पेयर इसमें 4 बच रहे थे। तो क्या हुआ कि उसने वो निकाल लिया भाई, वो भाई हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन तो चारों चारों बाहर निकाल लेगा ना, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, राइडिन हो, ये चारों पंचों क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं उसमें से। हम उस तरीके से देख रहे हैं, यानी अगर उसके नाइट्रोजन के चारों तरफ क्या है ना, उसके उस बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से हाइड्रोजन ने कितने निकाल लिए, एक और एक प्लस था उस पर तो वो एक वैसे भाग गया वहाँ से, तो 4 और 1 5, 5 तो भाग गए, तो उस लोन पेयर तो बचा ही नहीं कोई भी बॉन्ड पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर 4 है उसमें। अगर बॉन्ड पेयर 4 है तो खुद सोचो, बॉन्ड पेयर है 4 और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, देख 3 और 1 4, तो बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, यहाँ 4 हो रहे हैं ना भाई, 1 और 3 ये 4 ही तो हो रहे हैं ना बॉन्ड पेयर। तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है ना। ClF3, जो ClF3 होगा, क्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 में से जो फ्लोरीन 3 है यहाँ से, 3 में से भाई फ्लोरीन कितनी 3 है, तो उसमें से कितने निकाले, उसमें 3 बच्चे कितने उसके पास 4, और 4 में से एक इलेक्ट्रॉन भाई 2 होंगे ना, तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे उसके अंदर, तो 3 तो क्या होगा उसमें बॉन्ड पेयर हो जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन 3 3, अब उसमें 4 है ना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे, लेकिन पेयर कितने बच रहे 2, तो 2 लोन पेयर, टोटल संख्या कितनी होगी 5। अब 5 यहाँ देखो कितनी किस में बढ़नी 5, भाई 5 किस में बढ़नी, 5 बढ़नी इसमें SP3 और SP3D, यानी 1 और 3 5 4 और 1 5, तो 5 तो इसमें बढ़नी है ना। अब इसमें देख लो ये तो सिंपल था, जिसमें मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड बॉन्ड पेयर वाला, अगर लोन पेयर आ गया उसमें, लोन पेयर कितना आया उसमें 2, तो ये एक लोन पेयर पर तो ऐसा, फिर 2 लोन पेयर पर क्या हो T है तो T मान T सेप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी सेप होगी इसकी ClF3 की होगी वो T सेप होगी।
अगर सराउंडिंग एटम क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, 16 ग्रुप होगा, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, 2। अब फॉर्म 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और एक बॉन्ड को फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि XeO3 है, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 है ना, और एक ऑक्सीजन कितने निकाला, 2, तो 3 है, तो कितने निकाल लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड कितने फॉर्मेशन करेंगे, एक 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, 3। और इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे 8। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें होते हैं 8। और ये कितने निकाल रहा, 6। तो कितना बच गया, एक बच गया ना, मतलब कि एक लोन पेयर बच गया। तो बॉन्ड कितने बड़े हैं, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3। लोन पेयर कितना बच गया, 1। अब लोन पेयर यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताई हुई ना, यानी टोटल संख्या कितनी होगी, 4। तो sp3 बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। तो लोन पेयर अगर एक भी है ना, तो क्या बनना है, पिरामिडल शेप। तो कैसी बननी, शेप पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप बन जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, पिरामिडल शेप। शेप कैसे होगी, पिरामिडल, ठीक है ना। अगर फॉर्म नाइट्रोजन रिमूव द 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 1 बॉन्ड, अगर उसमें नाइट्रोजन आ गई किसी के साथ, तो क्या काम करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो फाइंड आउट द ज्योमेट्री शेप ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स, जैसे कि ClO3 नेगेटिव का नाम है, ठीक है ना। तो देखो Cl, अगर एक माइनस का मतलब क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन आना, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो किस पाएगा, सेंटर एटम पाया होगा ना। तो क्लोरीन के कितने होते हैं बाहर, पहले से कितने होते हैं, 7। इसके कितने होते हैं, 7। भाई क्लोरीन के होते हैं हमारे यहाँ से, क्लोरीन O3 नेगेटिव, इसमें ये 3 है ना, ये पहली बात तो कि 3 है, और क्लोरीन पे होते हैं 7 बाहर तमकोश में। एक माइनस का आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। तो कितने हो गए क्लोरीन के, अब 8। अब 8 में से ऑक्सीजन एक कितने इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ऑक्सीजन 2। तो ये कितने यहाँ 3, तो कितने ले गए, 6। तो कितने बचे अब, 2। तो 2 में से कितने हो गया भाई, एक लोन पेयर बच गया, एक एक तो LP बच गया। अब ये कितने बॉन्ड बॉन्ड बनाएंगे, हमें पता है कि अगर 3 ऑक्सीजन है तो 3 ही बॉन्ड बॉन्ड पेयर बना रहे होंगे, 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है ना। तो क्या शेप होगी इसकी बताओ, अभी बताया था 4 का, तो 4 का कितना था इसका, पिरामिडल शेप होगी, ठीक है ना। अब ClO4 का तुम खुद करो। अब नाइट्रोजन NO3 इसका भी करो खुद ही, है ना, क्योंकि इसमें होते हैं कितने, 5 होते हैं, एक आ गया तो 6 हो गया, अरे 6 के 6 बाहर निकाल ले जाएगा। तो लोन पेयर तो बचने का ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर बचेगा 3। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होगा, sp2 होगा तो क्या होगा, देखो sp2 होगा तो कितना होगा, sp2 ही हो रहा, एक लोन पेयर आएगा, तो नोल में है नहीं, सॉरी, तो ट्राइगोनल होगा। तो शेप कैसे होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे बहुत सारे हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, खुद निकालना है इनकी, खुद देखना, इम्पोर्टेंट है सारे सारे। जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, Pb4 3 नेगेटिव, Br Cl3 ClF6 प्लस ClF, ये सारे के सारे जितने भी है सबकी देखो निकाल के, फिर उसके बाद उनका कंपाउंड का नाम यहाँ लिख दो, बॉन्ड पेयर्स में कितने यहाँ लिखो, लोन पेयर कितने यहाँ लिखो, शेप क्या है उसकी यहाँ लिख दो, ठीक है ना। सबको निकाल लो, ये इतने सबके हैं, इनको सबको लिख कर उसको निकालने की कोशिश करो, इनके आंसर ये रहे यहाँ पर, ठीक है ना। ये निकाल रखे मैंने, आराम से निकाल सकते हो तुम। ये भी है इम्पोर्टेंट है, लीनियर वाले हैं इम्पोर्टेंट ज़्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है फर्स्ट, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ द 109.5 एंगल इन द CH4। तो CH4 में कितना एंगल हो, तो उसमें क्या निकालना है यहाँ से, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एंगल इन द, ये तो एट फाइंड आउट द नंबर ऑफ, क्वेश्चन सही नहीं है, ये गलत है, छोड़ो इसको नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आता है PCl5 का। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ 105 अच्छा एंगल इन, ये वाला PCl5 हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो PCl5 है ना, वो स्ट्रक्चर देख रहा है ना, यहाँ से यू P यहाँ होगा बीच में, Cl ये इधर इधर ये सब कुछ है,
इसकी L1 यहाँ से L2, ये L3 L5 और L5, ये ऐसा 1 2 3 4 5, ये इसकी लेंथ है। जो ये वाली और ये वाली और ये वाली है, जो ये है और ये है, इनका नाम होता है इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक्सियल पोजीशन होती है ये वाली, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ये वाली, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द L1 L2, ये इन्हीं जो इनकी लेंथ बनी इनमें क्या रिलेशन है ये पूछ रहा हो। तो रिलेशन ये है भाई, देखो जो L1 और जो L4 है ये तो दोनों बिल्कुल सेम है ना, बराबर है ना। और एक बात का ध्यान रखना कि ये वाली और ये वाली लेंथ जो होती है ना ये ज़्यादा होती है इनकी अपेक्षा। तो ये L1 बराबर L4 होगा, ये ज़्यादा होंगे किस L2 L3 L5, L2 L3 और L5, इन तीनों का ये तीनों बराबर होगी, ये दोनों बराबर होगी। लेकिन जो एक्सियल पोजीशन होती है ना ये वाली, ये सीधी पोजीशन होती है, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है और इनकी लेंथ क्या होती है, कम होती है। बस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर बॉन्ड लेंथ 1/एनर्जी। एक क्वेश्चन और आता है इसी के ऊपर, PCL 5 के ऊपर ही, जो क्वेश्चन उस टाइम आया था। तो ये है आइडेंटिफिकेशन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द PCL 5 फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत स्टेटमेंट निकाला था PCL 5 के लिए। तो क्या था, एक्सियल PCL 5 बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पोजीशन बॉन्ड, गलत निकालना। तो जो जो होता है ना एक्सियल पोजीशन पता, उसका जो बॉन्ड था आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ यही तो बात, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होती है, ये वाली, ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना एक्सियल पोजीशन की, और इक्वेटोरियल पोजीशन की कम होती है। PCL जो 5 होता है, मोलिक्यूल्स इज ए नॉन रिएक्टिव मोलिक्यूल होता है, नहीं है, गलत बात है। वो रिएक्टिव तो होगा ही, तभी तो रिएक्शन कर रहा हो। अब ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, 120 डिग्री का एंगल होता है, और 2 होता है उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर होता है पूरा 180 डिग्री का एंगल, और इनके बीच में होता है 120 का, यहाँ पे 120 वाला, ठीक है ना। इनके और इनके बीच में 120 का डिग्री का एंगल होता है यहाँ पर। ये सॉरी ये इतना है यहाँ से, और ये इतना, और ये यहाँ से, तीन ही तो होंगे तभी तो 160 360 डिग्री तभी होगा ना पूरा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से ये है कि रिलेटिव कंपेरिजन ऑफ द बॉन्ड एंगल ऑन द बेस्ट ऑफ द विस्पर थ्योरी। विस्पर थ्योरी के आधार पर हम बॉन्ड एंगल को निकाल रहा, तो कैसे निकाल लेंगे भाई बॉन्ड एंगल को। ठीक है, CH4 दे दिया, NH3 दे दिया और H2O दे दिया, ठीक। OH2 भी इस तरह भी लिख सकते हैं उसको, है ना भाई। देखो ये भी 5 है, ये भी, ये 4 और ये 3 है। तो इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर 1 है, इसमें लोन पेयर 2 है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर 2 है, जाहिर सी बात है। और हमने तुमको बताया था कि देखो अब जिसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ना कि लोन पे ज़्यादा रिपल्सन करेगा बॉन्ड पे इस तरीके से। तो बॉन्ड एंगल 1/रिपल्सन, जिसमें ज़्यादा रिपल्सन उसका बॉन्ड एंगल कम, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो रिपल्सन किस में ज़्यादा होगा, जिसमें लोन पेयर ज़्यादा होंगे। तो लोन पेयर तो यहाँ से ही ना, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई, इसमें ज़्यादा है तो रिपल्सन, क्या देख, रिपल्सन जितना ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। तो इसमें रिपल्सन क्या बहुत ज़्यादा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, इसका उससे ज़्यादा होगा। ये सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल उससे कम होगा, और उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, NO2, NO2+, NO2 नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे कितना है, ये 4, देखो ये ऑक्सीजन होता है, इसके एक ओड इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो लेकर भाग जाएगा, 5 होना तो 4 लेकर भाग गया तो एक बचा। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले एक गैप हो गया, तो 4, इस पर कोई बॉन्ड पेयर नहीं, मतलब कि लोन पेयर नहीं आने का, बॉन्ड पेयर 2 होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, नहीं 6 हो गया टोटल। अरे ये ऑक्सीजन कितने ले भाग गया, 4, तो बचे कितना, एक लोन पेयर बच गया। तो लोन पेयर किसमें ज़्यादा है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक ओड इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्सन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम होता है, उससे कभी ओड भी आता था, मैंने ओड भी बताया था ना। तो ज़्यादा किस में होगा बॉन्ड एंगल, इसका होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें उससे सबसे कम इसमें होगा बॉन्ड एंगल। क्यों, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर बिल्कुल नहीं है, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा।
और ये भी तो होता है ना, देख एक एक तरीका हो रहा है इसे निकालने का, जिस पर पॉजिटिव ज़्यादा होगा ना, देख ये न्यूट्रल है ना, ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाले पर मतलब बॉन्ड एंगल उसका ज़्यादा ही होता है। देखो यहाँ से ये NH4+ है, ये है, और ऐसा। अगर तुम इसको सोच के लगाओगे तो इसको पहले लिख देना, इसको सबसे लास्ट में, इसको बीच में लिख देना, तब भी आएगा आंसर। लेकिन बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकाल कर देखना फिर भी, है ना। और ये ध्यान रखना फॉर्मूला, बॉन्ड एंगल 1/रिपल्शन। ये क्वेश्चन भाई तुम खुद करने की कोशिश करना। ये SO3 2 नेगेटिव है। देखो सल्फर कितना होता है ना उस ऑक्सीजन फैमिली का, तो उसमें 6 होता है पहले बाहर। अब इस पर 2 यहाँ आ गए तो 6 और 2 8 हो गया, तो इसमें मतलब कितने लेकर भाग गया वो, पूरे पूरे 6 लेकर भाग गया, तो बचे कितने, 2। तो लोन पेयर तो बच गया ना एक। और इसमें कितने होते हैं भाई, 8 हो गया, तो 8 8 के भाग गया, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, इसका। इसमें रिपल्सन आ जाएगा क्योंकि इसमें लोन पेयर बच गए थे। तो इसको निकालने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम वो VBT पढ़ेंगे।